तो जी हाँ दोस्तों, हम आपकी डिमांड पे ह्यूमन ब्रेन को लेकर आ गए हैं। और अभी आपका 10th एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके डिमांड था बहुत दिनों से कि सर ह्यूमन ब्रेन पे भी वीडियो एक अवश्य लाइए। तो हमने आज आपका डिमांड पूरा किया है। तो समय व्यर्थ न करते हुए वीडियो को छोटे मात्रा में रखने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। इसके माध्यम से हम ह्यूमन ब्रेन को समझेंगे। तो ह्यूमन ब्रेन को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो अगर आप कहें तो मैं अग्र मस्तिष्क लूँ और इसके पूरे पार्ट को एक साथ बताते चलूँ। तो जैसा कि कमेंट में दिखाई पड़ रहा है, रिंकू भाई पिंकू भाई बता रहे हैं कि जी सर एक लीजिए, उसका पूरे पार्ट एक साथ बताते चलिए। तो हाँ, सही भी रहेगा, आपको समझ में ज़्यादा आएगा ऐसे। तो अग्र मस्तिष्क ये हमारे टोटल माइंड का 66% 66 आउट ऑफ 100 पूरा ये कवर करता है। इसमें 3 पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। इन सभी पार्टों का अलग अलग कार्य है। सेरिब्रम ये बुद्धिमत्ता, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, चिंतन, सोचने समझने की क्षमता इसी में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिमाग का पार्ट है। और नेक्स्ट हम देखते हैं थैलमस जैसे है। इसके अंतर्गत ठंडा, गर्म, दर्द इत्यादि कार्य इस थैलमस के अंतर्गत आता है। तो थैलमस आप सभी को क्लियर है? कमेंट कीजिए। हाँ, तो सभी बच्चे 76% बच्चे को समझ में आ रहा है। और आप लोग बच्चों क्या कर रहे हो? तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। थैलमस के अंतर्गत ठंडा, गर्म ये सब क्रियाएं होती हैं। दर्द ये, और जैसे अगर पर्यावरण में ताप चेंजमेंट हो रहा है तो प्रश्न में आ गया और आप लोग दिमाग में से किस पार्ट को पूछा जाए तो थैलमस ही लगाना, भटक मत जाना कहीं दूसरे स्थान पे। अब इसके बाद हाइपोथैलमस, अग्र मस्तिष्क का ये लास्ट है पार्ट हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस के अंतर्गत क्या आता है? भूख, प्यास, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या इत्यादि हाइपोथैलमस के अंतर्गत आता है। और इसके बाद दिमाग का दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क होता है। तो मध्य मस्तिष्क के अंदर हम देखेंगे तो हमको 2 पार्ट दिखाई पड़ेंगे, कार्पोरा, सेरिब्रम। कार्पोरा इसका कबे कार्पोरा इसमें होता है हमारे कान के द्वारा सुनाई देना, आँख से दिखाई देना, ऐसे क्रिया हमारे कार्पोरा के अंतर्गत आते हैं। और सेरिब्रम है, सेरिब्रल सॉरी सेरिब्रल इसके अंतर्गत हमारा सेकंड माइंड होता है। कहें तो सिंपल भाषा में सेकंड माइंड होता है, जो कि हम इसे मेरुरज्जु नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो मेरुरज्जु जो होता है ये 12 जोड़ियाँ, जी हाँ 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र द्वारा सूचनाओं को होल शरीर से ये माइंड में डायरेक्ट कनेक्ट होता है और हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट का ये दिमाग तक पूरी सूचना को
पहुंचाता है। और अगर दिमाग का पूरा दिमाग जैसे कोई काम में सोच रहा है, कर रहा है, तो कुछ समय के लिए ये पूरा दूसरा भार लोड अपने ऊपर ले लेता है। तो अचानक कोई जैसे हम कान के पास आके एक बार एकदम अचानक से बोल देते जिसे, तो हम डर जाते हैं। तो यही कारण है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आता है। और अब हम देखेंगे लास्ट पार्ट ह्यूमन माइंड का। तो इसके अंतर्गत भी केवल दो ही पार्ट है, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लंगेटा। सेरिबेलम ये हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में काम करता है। संतुलन बनाए रखना इसी के अंतर्गत आता है। जैसे कि एक शराबी जब शराब पी लेता है, तो वो अपने मार्ग का पहचान नहीं कर पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ। ये उसी का कारण है, सेरिबेलम। इसके लिए हमारा ये सेरिबेलम उत्तरदायी है। और मेड्यूला ऑब्लंगेटा के कार्य हम लोग जान जाएं, और हमारा मानव मस्तिष्क क्लियर हो जाएगा। मेड्यूला ऑब्लंगेटा के अंतर्गत हमारे उपापचय क्रिया आती हैं। तो आप लोग कहेंगे उपापचय क्रिया है क्या? तो हम इसे उपापचय क्रिया, जैसे हमारा रक्त दाब और हार्ट का पंप करना, किडनी हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट कर रही है, ये पाचन, ये सभी क्रियाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। जिसे हम सरल शब्दों में बोलें तो अनैच्छिक, जो इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। क्या हम लोग सोचें पाचन न करें तो ये संभव है? नहीं है। अगर हम अपने दिल से कहें कि तुम आज के दिन ब्लड को पंप मत करो, क्या हमारा दिल ऐसा करेगा? नहीं। तो ऐसे कार्य के लिए मेडुला ऑब्लंगेटा उत्तरदायी है। तो जी हाँ, हमने बहुत ही कम समय में ह्यूमन माइंड को पढ़ चुके हैं। ये हमारा ह्यूमन माइंड सुरक्षित रहता है किस हड्डी के मध्य? उसे हम बोलते हैं क्रेमियम। एक पिंजड़े टाइप का होता है जो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है।